नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन ने किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव, जहां दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे जंतर मंतर में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर साधा निशाना। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। सांसदों को निलंबित करने के मामले में आज विपक्ष रोडों पे उतर आया है। बता दें कि विजय चौक से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया गया था। जिस तरीके से तमाम इंडिया गठबंधन के लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, जो आखिरकार जो बोलने की अपनी आवाज़ उठाता है और जनता के बीच का कार्य करने की आवाज़ उठा रहा है, तो उनको जो है निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर राहुल गांधी ने आज जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से आजकल युवाएं रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, आखिरकार एक सर्वे कराया जाए जिस सर्वे में जो है युवा कितने घंटे मोबाइल फ़ोन पर रहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लगा रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार की बात नहीं करते हैं। आखिरकार हमें ये बताया जाए कि अब तक कितना रोजगार यहाँ पर दिया गया है। आज इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनपी नेता शरद पवार, लेफ्ट नेता सीताराम, आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन, डीजी राज, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, तमाम बड़े नेता यहाँ पर रहे मौजूद। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर बात कही और कहा है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर भी जवाब मांगते हैं, लेकिन उसके बाद आखिरकार कोई जवाब इनको नहीं देना पड़ता है। वहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया था, जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आखिरकार उसमें एक सर्वे कराया जाए और सर्वे की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को सौंपा जाए। जिस तरीके से रोजगार की बात यहाँ पर की जाती है कि युवाओं को कितनी सरकारी नौकरी यहाँ पर देने को मिली है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लेकर भी कोई चर्चाएं नहीं करी हैं। जिस तरीके से संसद के अंदर निलंबित सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन बात की जाए, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद रहे थे। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सांसदों के निलंबन को लेकर इंडिया गठबंधन ने जंतर मंतर पर किया धरना। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। पूरे भारत में आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें, जिस तरह से संसद से 142 सांसदों को निलंबित किया गया, उसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद जलबरी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया, जहां पर 142 सांसद यहाँ मौजूद थे। साथ साथ बता दें कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो नेशनल अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए थे। साथ साथ में उनके कई और बड़े नेता भी यहाँ मौजूद थे। यानी कि लोकतंत्र की हत्या, भारत बचाओ, इसको लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया। बताते कि लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस अब बीजेपी को घेरते नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, उसी को जिस तरह चूक हुई संसद की, उसको लेकर सवाल किया गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनको निलंबित किया, उसको भी सवाल खड़ा किया गया। बताते हैं कि लगातार कहीं न कहीं अब जो राजनीति है वो गर्माती नजर आ रही है। देखना होगा कि कांग्रेस अब कहाँ तक और प्रदर्शन करेगी। उन्होंने पहले ही कहा था, जब तक सदन चलेगी जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आखिरकार दिल्ली के जंतर मंतर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उनके समर्थन भी यहाँ पहुंचे। पूर्व विधायक यहाँ पहुंचे, मंत्री यहाँ पहुंचे, सांसद यहाँ पहुंचे, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे। यानी कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे कांग्रेस के समर्थन में। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस तरह से चूक हुई, उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार कांग्रेस क्या कहना चाहती है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, ये भी देखना होगा कि कांग्रेस जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या 2024 में कांग्रेस इस बयानबाजी से बीजेपी को रोक पाएगी। दिल्ली से अजय चौहान। चंदौली में भी सांसदों के निलंबन के विरोध में सपा ने किया धरना प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। 42 सांसदों के निलंबन के बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारी मौजूदगी चंदौली मुख्यालय के समीप धरना स्थल पर है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान इन्होंने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। आप पीछे की तरफ विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मौजूद
मौजूद हैं और साथ ही अपनी नाराजगी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी जो मांगे हैं वो मांगे शीघ्र ही पूरी करने की बात कर रहे हैं और साथ ही अब यहाँ से कुछ ही देर बाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए वो डीएम कार्यालय जाएंगे और डीएम कार्यालय पहुँच करके वो राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को ज्ञापन देंगे और साथ ही अपनी मांगे पूरी करने की बात करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने का कहना है कि अगर हमारी मांगे अगर शीघ्र ही अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग एक विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। देश भर में आज विपक्ष एकजुट है और जो मांग है उसको लेकर आज उत्तराखंड के देहरादून में भी एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है वहां से एक कहा जा सकता है विपक्षी पार्टियों की रैली निकाली गई, राजभवन कूच किया गया। मांग यह थी कि जो सांसदों की निलंबन किया गया है उन्हें लोकसभा संसद से उन्हें वापस किया जाए और इसी को लेकर पूरे देश भर में जो विपक्षी दल है वो क्रोधित नजर आ रहा है और आज देश भर में जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है, उनके बगल में ठीक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पहुँचे हैं। तमाम कहा जा सकता है जो विधायक है, नेता है, तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में आपको नजर आ रहे होंगे। कई नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं और सबकी इन्हें करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है कि पुलिस के भारी बल में और यहाँ पर झड़प भी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, संसदों की जिस तरह से निलंबन किया गया उसे रद्द करने के लिए और तानाशाही बता रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य तानाशाही चल रही है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुद यहाँ के मंत्रियों का ये कहना है कि जो लोग हैं मंत्रियों का कहना है कि जो भाजपा सरकार है उन्होंने जो लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की है, जिसके बाद जो पूरी विपक्ष है वो एकजुट हो चुका है और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देश की जनता देने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। मिर्जापुर में 3 पार्टी मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के मुख्यालय पर 3 पार्टी मिलकर विशाल धरना प्रदर्शन किए। आपको बता दें विशाल धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर योगी और मोदी को जम के साधा निशाना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ, इस तरह से नारेबाजी करते हुए लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया और ये जो है कि अपने लिखित के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से जो है कि उन्होंने डीएम को और जो है कि डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सूचित कर रहे हैं कि इस तरह से लोग महंगाई छाई है। उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे मुद्दे बताए जिस पर जो उन्होंने पूरी भारी संख्या में मिलकर जो कि धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने योगी और मोदी को जमकर साधा निशाना। आपको बता दें कि महंगाई को लेते हुए, इंडिया गठबंधन को लेते हुए तमाम तरीके से लोग तमाम मुद्दाएं में लोग के पहुँच कर वहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज से। अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग दिन भर के लिए इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगे जो नहीं हो पा रही है, जिस तरह से महंगाई कर दी, इंडिया गठबंधन के ऊपर तरह तरह के दबाव बना रहे, तरह तरह के जो सवाल पैदा कर रहे हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी तीनों लोग मिलकर इस तरह से यहाँ मुख्यालय पहुंचे हैं और जो है कि अपना विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर। विष्णुदेव साय सरकार का हुआ विस्तार, 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट का विस्तार हो गया। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने आज 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है और मंत्रियों की लिस्ट में जहां तक बात करें तो पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। आपको बता दें कैबिनेट में एकमात्र महिला लक्ष्मी रजवाड़े को शामिल किया गया है। पहली बार विधायक बनी रजवाड़े मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं और जल्द ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। यहाँ आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा वाले राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं।
9 विधायकों के आज शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है। और आपको बता दें कि एक पद पर विचार विमर्श जारी है। यहाँ बता दें आपको कि 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय ने 2 डिप्टी सीएम के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की कमान संभाली थी। साथ ही आपको बता दें इन 9 मंत्रियों में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन का नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि अभी भी एक मंत्री पद खाली है जिसके नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। कुल मिलाकर देखने वाली बात ये रहेगी कि नई सरकार का गठन हो गया है। नए सरकार में विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब इन मंत्रियों में से किस मंत्री को किस विभाग का जिम्मा दिया जाता है ये देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही भाजपा सरकार के सामने छत्तीसगढ़ राज्य में तमाम चुनौतियां उभर कर आई हैं, तो उससे नई सरकार, सीएम विष्णुदेव और उनके मंत्री कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन सुशील बहल के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। की आबकारी नीति शराब घोटाले मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। और कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई और उनसे कहा कि आप लोग इस सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया। आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुआ बड़ा आतंकी हमला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। कश्मीर के पुंछ जिले में हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया गया है, जिसके बाद से कई सैनिक जो है उनकी मौत हो गई है, वहीं कुछ घायल भी हो गए हैं। आपको बता दूं कि इस हमले का वजह कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक का पुनरावृत्ति माना जा रहा है। इसको लेकर कई सियासी चीज़ें भी खड़ी हो गई हैं, जिसमें लेकर संजय रावत ने ये तक बयान दे दिया है कि जो लोग 370 का जश्न मना रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि इस तरह से आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को इलाके के वन क्षेत्र में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस तलाशी अभियान का एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में उद्योगपति सुधीर वडलास की हुई गिरफ्तारी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। के देहरादून में सीबीआई ने बृहस्पतिवार शाम को एक बड़ी कार्रवाई की है। सुधीर विडलस जो उद्योगपति है और उसके 3 साथियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद जो आज ये माना जा रहा है कि उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अगर उद्योगपति सुधीर विडलस की बात की जाए तो इस पर 2018 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था धोखाधड़ी को लेकर। वहीं अगर 2022 में बात की जाए तो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे धोखाधड़ी और चालसाजी को लेकर। वहीं अगर बात की जाए तो पीड़ित पक्ष लोकल पुलिस की जो कार्रवाई थी उससे नाखुश था और राज्य सरकार से उन्होंने मांग की थी कि इसकी जो जांच है सीबीआई को दी जाए, और जिसके बाद राज्य सरकार ने जो संस्तुति है वो सीबीआई को दी थी और सीबीआई ने उस संस्तुति का संज्ञान लेते हुए 2023 की जनवरी में यह जो 4 मुकदमे हैं वो सुधीर विडलस और उसके जो 20 परिजन हैं या उसके साथी हैं उनको दी थी। जिसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज में पूर्व शिक्षा मंत्री की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी को आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में उन पर एक ट्रायल चला था एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में, और जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया। उन्हें कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना का ऐलान किया। जिसके बाद कहीं ना कहीं राकेश त्रिपाठी पर जो आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल चला था उस पर उनको सज़ा का ऐलान कर दिया गया। हालांकि जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से जमानत की याचिका दाखिल की गई फ़ौरन, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चूँकि उनकी वकील की तरफ से तर्क दिया गया कि उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए 3 साल की सज़ा के मामले में उन्हें ज़मानत दी जाए, और कोर्ट ने कहीं ना कहीं उनकी बात को माना और उन्हें ज़मानत दे दी।
रायबरेली में 72 लोग एक साथ पड़े बीमार। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। जिले में हड़कंप उस वक्त मच गया जब एक ही गांव में 33 बच्चों समेत 72 लोग कोल्ड डायरिया का एक साथ शिकार हो गए। लोगों की सूचना के बाद पहुंची स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आनन फानन लोगों को गांव में ही इलाज देना शुरू किया और जो लोग गंभीर रूप से डायरिया का शिकार हुए थे उनको तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया और वहां पर भी उनकी हालत गंभीर जब देखी गई तो कुछ लोगों को जिला अस्पताल भी भेजा गया। बता दें कि 24 घंटे पूर्व का मामला है जब लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर बिकचौरा गांव में एक गांव में ही 33 बच्चों समेत 72 लोग कोल्ड डायरिया का अचानक शिकार हो गए। ऐसे में लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत बढ़ गई, जिसके बाद गांव में हड़कंप का माहौल देखा गया। लोगों में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भय व्याप्त हो गया, लोग उसी में परेशान हो गए। हालांकि आपको बता दें कि पूरी घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय जिला प्रशासन को हुई, जिला प्रशासन के द्वारा तत्काल गांव में छावनी डालकर जो डॉक्टर थे उनको भेजा गया और स्वास्थ्य महकमे के अलग अलग टीमों का गठन किया गया। और मऊ में मुख्तार अंसारी की 4 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह। बादा जेल में निरुद्ध मऊ के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की आज एमपी एमएलए कोर्ट के 4 मामलों में पेशी हुई, जिसमें एक मामला राम सिंह मौर्य हत्याकांड और दूसरा जो है 3 गैंगस्टर के मामलों में मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चौरसिया ने 3 तिथियों पर अगली तारीख मुकर्रर की है, जिसमें एक 3 जनवरी को और दूसरा 10 जनवरी को और 2 मामले जो है 20 जनवरी को तारीख पड़ी है। इस मामले में आपको बताते चले कि राम सिंह मौर्य हत्याकांड में एक मामला इनका था, दूसरा शस्त्र लाइसेंस के मामले में गैंगस्टर लगा था। इस मामले में यह आरोप है कि मुख्तार अंसारी पर बिना जानकारी के गैर लोगों के यानी कि मृत लोगों के या अपने सगे संबंधियों को गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस देने का मामला इसमें संज्ञान में आया था। सहारनपुर में धारा 67 की धीमी कार्यवाही पर जताई गई चिंता। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। सहारनपुर में आज उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान थे। राजस्व मंत्री आज सहारनपुर तहसील का दौरा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार भूमाफियाओं से सरकारी जमीनें खाली करा रही है। हमीरपुर में यूट्यूब बना मौत की वजह, कैसे बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अजीबोगरीब मामला एक सामने आया है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक मोबाइल पे गेम देख रहा था यूट्यूब पर, और इसके बाद जो उसके माता पिता थे वो कहीं बाहर चले गए थे, और जो युवक था वो कक्षा 6 का छात्र था, उसकी उम्र करीब 11 वर्ष की थी। इसके बाद वो जो गेम देख रहा था यूट्यूब पर, और युवक ने फांसी लगाने का एक रील यूट्यूब पर गेम देखा। इसके बाद उससे कैसे बचा जाए ये भी उसने देखा। इसके बाद जो गमछा पड़ा हुआ है, उस गमछे से सोफे पर वो जो वहां पर कीला लगा हुआ था वहीं पर उसने गमछे में फांस लिया। इसके बाद वो अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन वो उस पर नाकाम रहा। इसके बाद उस युवक की वहीं पर मौके पर मौत हो गई। और जैसे ही उसकी माँ घर पर लौटती है और युवक को देखती है तो आनन फानन पर जो परिजन है और मोहल्ले के ग्रामवासी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उस युवक को नीचे उतारते हैं। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर ले जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस गंभीरता से जांच करती है और मामले को जल्दी खोलने की बात कह रही है। इंडिया 22 से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। सिद्धार्थनगर में चोरी करने की ऐसी मिली सजा कि आप भी हो जाएंगे दंग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र के थुमवा गांव में एक ही रात 3 घरों में चोरी होती है। अब चोरी में लगभग 1 दर्जन से अधिक चोर आते हैं और चोरी करके फरार हो जाते हैं। एक चोर को ग्रामीण जो है मौके से दौड़ा के पकड़ लेते हैं, उसे
बुरी तरह जो है पेड़ में बांधकर पीटते हैं। अब पीटने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे पकड़कर थाने ले जाती है, आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। अब देखने की बात यह है, रात गश्त भी होती है लेकिन इस तरह से चोरियां हो रही हैं। चोरों पे नकेल कसने में नाकाम दिख रही है सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस। अब देखने की बात यह है कि रात गश्त भी पुलिस कर रही है तो चोरों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो रहा है, जो कि 3-3 घर में चोरों ने अपना हाथ साफ किया और चोरी करके फरार हो जाते हैं। एक चोर को मौके पर ग्रामीण पकड़ते हैं और उसे पेड़ से बांध के खूब पीटते हैं और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है। जिस तरह से ये चोरियां हो रही हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरियां हो रही हैं, लेकिन चोरों को कोई पकड़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल रही है। वो तो ग्रामीणों ने एक चोर को मौके से पकड़ लिया, तब जाके ये मामला समझ पाई पुलिस। अब देखने की बात यह है, गश्त कितना इनका काम करता है ये तो समय बताएगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। हापुड़ में 2 मासूमों की हुई दर्दनाक मौत, कैसे बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें, हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिहुनी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके चलते 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। आपको बता दें, घर के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और जिसमें दोनों सगी बहनें सो रही थीं। बताया जा रहा है 6 वर्षीय निष्ठी और 6 माह की दीपांशी ने आग की चपेट के चलते और धुएं में दम घुटने के चलते दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, मृतकाओं के पिता प्रवीण ने बताया है कि वो अपनी पत्नी के साथ बाहर चारा काट रहा था, तभी उसने घर के कमरे से धुआं निकलता देखा। इसके बाद पति पत्नी जैसे ही कमरे पर पहुंचे तो कमरे में आग लग चुकी थी। ग्रामीणों की मदद से दोनों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों मासूम बहनें निष्ठी और दीपांशी ने दम तोड़ दिया था। वहीं इस खबर की सूचना से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसओ बहादुरगढ़ मौके पर पहुंचे और हापुड़ एडीएम संदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल दोनों मृतका बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। मथुरा में ढाबा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना जैत क्षेत्र के 150 मीटर करीब आगे एक राधा रानी ढाबा है, जिस पर काम करने वाले एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे जो है गाड़ी में लेकर उसको दूर जो है जंगल में फेंकने गए, जहां पर ग्रामीणों ने देखा और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोली लगने से उसकी जो हत्या हुई है कर्मचारी की, और उसको लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया था, जिस पर सूचना पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात को काबू में किया और तमाम पुलिस की टीमें इस पर लगा दी गई हैं कि ये हत्या किस तरीके से हुई है, क्योंकि इसका आरोप जो है ढाबा संचालकों पर आ रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। बिजनौर में 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। धामपुर थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर खड़ी बाइक को हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे व बेल्टों से मारना शुरू कर दिया। इस पूरी मारपीट में 6 लोग लगभग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मेडिकल परीक्षण कराकर उनकी तहरीर लेकर के तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह धामपुर में था, उसमें कुछ लोग शामिल हुए थे। तभी सड़क पर एक बाइक खड़ी थी, उसको हटाने को लेकर कुछ लोगों का उनसे विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि जमकर के मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि इस मारपीट में एक रोडवेज का कर्मचारी भी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।